नमस्कार, मैं हूं संजीत और अभी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेक द साइलेंस यानी चुप्पी तोड़ो। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी चयनित शिक्षक हैं, न्यू शिक्षक, उनके लिए बना रहा हूं क्योंकि वो बहुत इच्छुक हैं वो जानने की कि कितनी सैलरी मिलेगी और फर्स्ट सैलरी कब तक आ जाती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है ज्वाइनिंग के बाद। ये सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके समक्ष लाता रहूँ। दोस्तों, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना पे डीए कितना मिलता है, किस कैसे कैलकुलेट करते हैं सैलरी, यह भी पता चल जाएगा आपको। हालांकि ऐसे टीचर्स जो पहले 9-10 में थे फिर प्लस 2 में उनका सिलेक्शन हुआ, उनको पता होगा। यानी जो पुराने टीचर्स हैं जिन्होंने अपग्रेड के लिए एग्ज़ाम दिया और वो उनका सिलेक्शन हाई स्कूल से प्लस 2 में हो गया, या फिर जो मिडिल में थे उनका हाई स्कूल में हुआ या प्लस 2 में हुआ, तो उनको पता होगा। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है उनको बहुत ही जानने की इच्छा है कि कब तक सैलरी और कितनी आती है, क्या क्या इसमें मिलता है। वो बहुत बढ़िया से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ इसको लिखा हूँ, डिटेल बना के मैंने एक्सेल शीट आपके लिए तैयार किया है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लास 1 to 5 के लिए पहले बता रहा हूँ। बेसिक पे 25,000 है और डीए जो महंगाई भत्ता और डियरनेस अलाउंस होता है वो 53% ऑफ बेसिक पे। अभी जो मिल रहा है टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले को, या और भी जितने भी टीचर्स हैं नियोजित हो या सक्षमता पास, सबको 50% से मिल रहा है। लेकिन चूंकि जुलाई से ये घोषणा कर दी गई है कि 53% मिलेगा, और बिहार सरकार ने भी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के घोषणा के बाद, तो ये बिल्कुल आप लोगों को 53% डीए ही मिलेगा। तो 53% बेसिक। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन कैसे होती है, डीए कैसे कैलकुलेट होता है। 53% ऑफ बेसिक पे, तो बेसिक पे 25,000 का है, तो अगर आप 53% लेंगे तो 13,250 हो जाएगा। फिर एचआरए जो कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो कि कहते हैं उसको, और ये 5% मिलता है। अब मैंने 5% इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं उसको रूरल एरिया में भेजा गया था टीआरई 1 टीआरई 2 में, और इस बार भी चांसेस हैं क्योंकि ज़्यादातर स्कूल जो अभी अपग्रेड किया है हाई स्कूल का या और भी प्राइमरी से मिडिल का, वो ज़्यादातर गांव के स्कूल्स हैं, तो ज़्यादातर टीचर्स के गांव में होने के चांसेस है। तो 5% में मैंने कैलकुलेट किया है। आपको अगर आपका नगर निगम में होता है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे 10%, फिर जिनका पटना में होता है 20%। तो एचआरए 5% मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो कि सबसे मिनिमम है। वो भी 5% और बेसिक पे होता है। तो अगर 25,000 है 1 to 5 का, तो 1250 हो गए। मेडिकल अलाउंस बिल्कुल फिक्स होता है, 1,000 रुपये सबका। और ग्रॉस सैलरी जो कि होता है बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ये जो आप मेडिकल अलाउंस देख रहे हैं, यानी ये तीनों का ऐड होता है इसमें। देखिए, यानी 25,000, 13,250 प्लस 1,250 प्लस 1,000 रुपये, ये हो गया आपका 40,500 रुपये। अब देखिए, इसमें से आपका एनपीएस ये कटेगा, डिडक्शन होगा, जिसमें 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए का करता है। तो अगर बेसिक प्लस डीए मिला दें उसका 10%, तो ये 3,825 यानी 3,825 होता है। मैं प्राइमरी की भी बात कर रहा हूँ। और ये जनरल इंश्योरेंस होता है, जीआईएस जो लिखा हुआ है, 30 रुपये सबका समान होता है। और टोटल डिडक्शन जो हो जाएगा, टोटल जो आपका इसमें से डिडक्ट होगा, माइनस होगा एनपीएस प्लस जीआईएस, यानी ये जो एनपीएस ये आपका डिडक्ट हो रहा है, जो सरकार जमा हो रहा है, रिटायरमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, पेंशन स्कीम होता है। तो ये 3,825 प्लस 30, ये दोनों ऐड करके यहाँ पे आ जाएगा 3,855 रुपये। और सैलरी इन हैंड, यानी जो आपको हाथ में मिलेगा, ग्रॉस टोटल, यानी ग्रॉस टोटल आपका हो गया ये वाला, प्लस माइनस टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन यानी जितना आपका सरकार मतलब कि आपका डिडक्ट हो रहा है एनपीएस में, तो ग्रॉस ये सैलरी है और ये 3,855 आपका टोटल माइनस हो रहा है। तो टोटल इन हैंड आएगी, जो मैंने रेड में मार्क किया है, 36,645। और इधर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 14% बेसिक प्लस डीए का गवर्नमेंट भी, एक तो आपका करता ही है ग्रॉस सैलरी से ये 3,855, लेकिन सरकार भी आपको जमा करती है अपने तरफ से, ये होगा 14% जो आपको बेसिक प्लस डीए का काटती है। तो 5,355 सरकार भी ऐड करेगी, ठीक है। तो ये तो आपका ही पैसा होता है। तो टोटल जो डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में एनपीएस में मतलब आपको नेशनल पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है, उसमें 9,180 हर मंथ जमा होगा। यानी आपका इन हैंड जो आएगी 36,645, और जो जमा होगा आपका आपके अकाउंट में
9,180। तो ये रहा प्राइमरी का। मैं जानता हूँ आपको ज़्यादातर फोकस करेंगे कि कितनी इन हैंड सैलरी आएगी, तो आपको रेड में मार्क किया हुआ है, आप देख लीजिए 36,645। अब बात करते हैं 6 to 8 की। तो 6 to 8 की है 28,000 बेसिक पे है, फिर आपका यही 53% हो जाएगा बेसिक प्लस डीए का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फिर ये हो जाएगा आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, उसके बाद आपका 1,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस, सब कुछ से 1,000 रुपये माफ़ कीजिएगा ये सेम है। बाकी जिसकी जितनी बेसिक होगी उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे डीए तो उतना बढ़ता जाएगा। तो 45,440 इनका ग्रॉस हो जाएगा। फिर इतना डिडक्शन हो जाएगा, कट जाएगा 4,284। फिर 30 रुपये ये भी इंश्योरेंस का, टोटल इतना कटेगा। इन हैंड इनके 40,926 सरकार की तरफ से। फिर वही 5,998 जमा होगा, 14% जो बेसिक प्लस डीए का। और तो अगर मिला देंगे टोटल डिडक्शन यानी आपका जो एनपीएस कटता है वो और सरकार जो मिलाती है, तो 10,282 रुपये अकाउंट में आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। और इन हैंड कितनी आएगी? 40,926, यानी 6 से 8 वाले की बात कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह से बेसिक अगर इसकी बात करें 9 से 10 की, तो अभी जो मिल रहा है 31,000 बेसिक पे है। उसके बाद ये जो आपका 53% डीए के हिसाब से 16,430 हो जाएगा। 1,550 ये आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, 1,000 रुपये तो सबका सेम ही है मेडिकल अलाउंस। फिर ये आपका जो ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, और ये 3 ग्रॉस सैलरी आप समझ रहे हैं, सब बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस इंश्योरेंस ये सब ऐड होके आता है, तो 49,980। फिर इसमें से आपका एनपीएस माइनस हो जाएगा 4,743, और 30 रुपये फिर इंश्योरेंस के माइनस होंगे। अगर दोनों को ऐड करें तो 4,773। और इन हैंड जो हाथ में आएगी सैलरी 45,207, और जो गवर्नमेंट मिलाएगी आपको 6,640। तो गवर्नमेंट इतना मिलाएगी एनपीएस में, और आपका जो एनपीएस ये कट रहा है दोनों मिला के 11,383 आपके अकाउंट में जमा होगा। अब आइए आते हैं जो 11-12 के टीचर्स हैं, उनके 32,000 अभी है। ये आपको बता दूं कि आपको जो टीआरई 3 में फ्रेशर है उनके लिए है ये। अगर जो ऑलरेडी टीआरई 1 टीआरई 2 में है, जिनको एक इंक्रीमेंट मिल भी गया होगा, तो उनका बेसिक पे चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल अभी बेसिक पे आप लोग का चेंज होने की बात नहीं कही गई कि, तो जो पुराने वाला जो टीआरई 1 टीआरई 2 को मिल रहा है, तो मैं उसी बेसिक पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, और वही मिलने की संभावना है। क्योंकि इंक्रीमेंट तो आप की जो लगेगी 1 साल के बाद वही होगा। तो उसके भी कुछ क्राइटेरिया आपको पता है, लेटर आया था कि आप जब ज्वाइन करते हैं, अगर जुलाई में आपका इंक्रीमेंट होना है तो उसके ज्वाइनिंग का अलग क्राइटेरिया है, फिर जनवरी में होना था अलग क्राइटेरिया, तो उस पर मैं नहीं जा रहा अभी। फिलहाल 11 से 12 32,000 है उनका बेसिक पे। अगर डीए 53% कैलकुलेट करेंगे तो 16,960। ये आपका हाउस रेंट अलाउंस है, जो एचआरए ये 1,600 रुपये, और ये 1,000 रुपये आपका मेडिकल इंश्योरेंस, माफ़ कीजिएगा मेडिकल का है, सबका सेम है। और ये 1,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस के बाद जो आपका ग्रॉस बनता है 51,560, और ये आपका एनपीएस डिडक्ट होता है 4,896। 30 रुपये जनरल इंश्योरेंस सबका, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 4,926 आपका एनपीएस में जमा हो जाएगा, जो आपके ग्रॉस सैलरी से कटेगा। और इन हैंड आपकी 46,634 आएगी। और सरकार एनपीएस में आपको मिला के देगी 6,854, जो कि आपको मैंने बताया था 14% होता है बेसिक प्लस डीए का। ठीक है, 11,750 एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, इन हैंड 46,634। तो दोस्तों ये रहा आपकी जो सैलरी पैकेज है, आपको कितना मिलेगा ये आप समझ गए होंगे। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इजी है। बेसिक पे अगर जितना है, डीए मिलता है 53% बेसिक पे का ही मिलता है, एचआरए भी बेसिक पे का ही मिलेगा, और मेडिकल अलाउंस तो 1,000 रुपये है ही। ग्रॉस सैलरी होता है बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस मेडिकल अलाउंस, जो कि 1,000 रुपये का, सब जोड़ दीजिए। एनपीएस होता है 10% बेसिक प्लस डीए का। तो ये फॉर्मूला जान लेंगे तो आपका जितना बढ़ता जाएगा आप कैलकुलेट खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। दूसरी बात कि अभी ध्यान देना है आपको कि ये सैलरी कब तक आती है। आपको ये बता दूं, जो पहले से टीचर है जिनका प्रान नंबर ऑलरेडी खुला होगा, ओपन हुआ होगा, तो प्रान नंबर आपका जनरेट करना होता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल जाती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसमें नॉमिनीज किसको बनाते हैं, उसमें जो एनपीएस अकाउंट है 3 बैंक का रहेगा आपको ऑप्शन। तो कई ज़्यादातर लोग बेसिक ही अभी जो डिफ़ॉल्ट है वही दे देते हैं, तो आपका जमा होता जाएगा, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। तो उसमें सारी डिटेल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें जो रिटायरमेंट डेट है वो गलत मत भरिएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे।
तो आप कहेंगे कि फिर सैलरी कब तक आ जाती है फर्स्ट सैलरी। तो फर्स्ट सैलरी जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, जो फ्रेशर उनके लिए बता रहा हूँ, आपका आपका प्रान नंबर ओपन होगा आपका HRMS पे, जो कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है किसी भी एम्प्लॉय का, उस पर सब कुछ डिटेल आ जाएगा। उसके तुरंत 15-16 दिन के बाद सैलरी आ जाएगी। तो आपका सबसे प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि पहले HRMS पे हमारा डिटेल आ जाए, जो सॉफ्टवेयर है, और प्रान नंबर ओपन हो जाए। प्रान नंबर ही जनरेट होगा, जो कि एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, जो कि NPS आप ओपन कर सकते हैं अकाउंट उससे। ठीक है दोस्तों, तो ये जितना जल्दी आप, जैसे आपको लेटर मिलता है उसमें आप प्रान नंबर आपका जो BO के पास, यानी जो ब्लॉक में होता है वहाँ पर सब कुछ जमा करना होता है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ साथ, डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये प्रान नंबर ओपन होता है। और प्रान नंबर जमा कैसे कराएंगे? आप ऑनलाइन उसको अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट निकलेगा PDF, उसको जमा करना होता है। ऑनलाइन तो होगा ही होगा अप्लाई, लेकिन जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया है उसका भी प्रिंट चाहिए, दो दो। तो जितना जल्दी आप प्रान नंबर ओपन कराएंगे HRMS फॉर्म भर के, जितना जल्दी आप जमा करेंगे आप BRC पे, उतना जल्दी ही आपकी सैलरी, फर्स्ट सैलरी आ जाएगी। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए आप समझ गए होंगे कि आपकी सैलरी कितनी आएगी, फर्स्ट सैलरी, और कब तक आ जाएगी, यह भी क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड खबरें आपके समक्ष लाता रहूँ। जय हिंद, जय बिहार।